देखो, जीवन में हमारे बिखराव है, भटकाव है, उसका कारण क्या है? सब कहते हैं एक ही बात, मन भटकता है, मन भटकता है, मन भटकता है। क्यों भटकता है मन? आप वैद्य के पास जाते हो तो वो रोग का निदान कैसे करता है? रोग का कारण जानकर ही तो रोग का निदान किया जाता है। औषधि कैसे दी जाएगी? रोग का कारण जानकर औषधि दी जाएगी ना। मन भटकता है, ये तो रोग है, पर इस रोग का कारण क्या है? बताइए, विचार करिए। आप बड़े अच्छे श्रोता हैं, इस रोग का कारण क्या है? किसी ने कहा एकाग्रता का अभाव, पर एकाग्रता का अभाव ही तो मन का भटकना है, ये तो रोग ही है। इस रोग का कारण क्या है? लक्ष्य का अभाव है, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य स्थिर नहीं है। मन एकाग्र कब होगा? जब लक्ष्य स्थिर होगा ना। अगर किसी का लक्ष्य ही संसार है तो संसृति स संसार है। अगर लक्ष्य ही सरक रहा है, लक्ष्य ही आज कुछ और कल कुछ और है, अगर लक्ष्य ही स्थिर नहीं है तो लक्ष्य में दृष्टि कैसे स्थिर होगी? लक्ष्य में वृत्ति कैसे स्थिर होगी? ये जो मन भटकता है ना, सब कहते हैं मन भटकता है, मन भटकता है, पर भाई क्यों भटकता है मन? मन तो आपका ही है, इसका समाधान तो आपको ही करना पड़ेगा। केवल कह देने से तो ये मनोरोग नहीं जाएगा, ये तो जन्म जन्म का रोग है, भटक रहा है। कोई नई बात थोड़ी बता देते हो आपकी, महाराज भजन करते हैं मन भटकता है। ले सबका ही भटक रहा है भाई। क्यों भटक रहा है? कारण क्या है? महापुरुषों का, सत्पुरुषों का चिंतन बताता है कि मनुष्य के जीवन में वास्तविक लक्ष्य का अभाव है। लक्ष्य ही नहीं है कुछ जीवन का, तो मन तो भटकेगा भाई। आप कहते हो मन एकाग्र नहीं होता, कैसे हो जाए मन एकाग्र? किस में हो जाए मन एकाग्र? आपके पास ऐसा क्या है जिसमें मन एकाग्र हो जाए? आप कहते हो कि भजन करने बैठते हैं तो भी मन एकाग्र नहीं होता, पर भजन करने क्यों बैठते हो? उसका लक्ष्य भी तो स्थिर नहीं है, उसका लक्ष्य भी तो पवित्र नहीं है। जिसका लक्ष्य पवित्र है उसके लिए तो रैदास कहते हैं, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। इस रोग का समाधान क्या है? मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो। केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं था कि अपना मन हरि से जोड़ लीजिए? केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं था? पर कह रहे हरि सो जोर, सबन सो तोरो। प्रभु भी ये बात कह रहे हैं, सबके ममता तागी बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। भूल क्या है? प्रभु से जोड़ना चाहते हैं पर सबसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। और संत कहने मैं अपना मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोर, सबन सो तोर्यो। कल विराम के क्षणों में आपको स्मरण हो तो मैंने निवेदन किया था, आपसे तोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं संत? क्योंकि आपने ही इसकी स्वीकृति दी है। संसार की कोई वस्तु आपको बांध नहीं सकती, वस्तु जड़ है। जब तक चेतन की सत्ता ना हो जड़ वस्तु नहीं बांध सकती। रस्सी किसी को नहीं बांधती भाई, बांधने वाला बांधता है। बांधने वाला रस्सी से बांधता है, रस्सी किसी को नहीं बांधती। जड़ वस्तु किसी को नहीं बांधती। ध्यान रखना, संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई स्थिति आपको नहीं बांध सकती। आप बंधन स्वीकार करते हैं। आप चेतन हैं, वस्तु जड़ है। आपसे मैंने कहा था यहां ये वायलिन बज रहा है, तो वायलिन नहीं बज रहा है भाई, कोई बजा रहा है। अगर आप ये सोचोगे ये बज रहा है तो भूल हो जाएगी। तभी तो कबीर जी रोए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। दृष्टि जहां होनी चाहिए वहां नहीं थी। कमाल की दृष्टि, कमाल की थी। बोले अरे चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोए, जो कीली सो लग रहे वहां को बाल न बांका होए। और जैसे ही चलाने वाले पर दृष्टि गई, कमाल प्रसन्न है। कमाल की बात सुनकर कबीर भी प्रसन्न हो गए। आपने बंधन स्वीकार किया, अपनी ओर देखिए, आपकी स्वीकृति है इसमें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आधा काम कर पाते हैं हम, तभी मन टिकाने पहुंचता नहीं।
हम प्रभु से मन जोड़ना चाहते हैं पर सबसे तोड़ना नहीं चाहते। ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछो, क्या सबसे तोड़ना चाहते हो? नहीं, अभी ऐसी तैयारी नहीं है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण ज्ञान का अभाव है। इसी के लिए सच्चर्चा है, इसी के लिए ये वार्ता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इसीलिए ये गुरु का ज्ञान है।